हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में एसिड का फिजिकल नेचर क्या होता है इसको हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है एसिड अम्ल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अम्ल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब अगर कोई भी एसिड है, अगर उसका रिएक्शन हम धातु के साथ कराते हैं तो लवण बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसके लिए रिएक्शन देखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम धातु है Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा MgCl2 और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ये कैसे बना, एक बार देख लीजिए। आप सभी को पता है कि मैग्नीशियम का चार्ज जो है +2 होता है और क्लोरीन पे चार्ज जो है -1 होता है। क्लास 9th में पढ़े होंगे फार्मूला बनाना। इसका चार्ज है 2 तो 2 लिख देंगे, इसका चार्ज है 1 तो 1 लिख देंगे और तिरछा तिरछी ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। Mg के साथ 1 जुड़ रहा है इसीलिए लिखेंगे सिर्फ Mg और Cl के साथ 2 जुड़ रहा है इसीलिए लिखेंगे Cl2। देखिए, तो यहां से Mg और यहां से Cl मिलकर बना लिया MgCl2 जिसको कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। बाकी क्या बचा, तो हाइड्रोजन, तो इसलिए लिखा गया है H2। वैसे ही जब जिंक का रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो ZnCl2 प्लस का क्या, हाइड्रोजन गैस। यहां भी वही बात है, Zn जो है इस Cl के साथ मिलकर बना लिया है ZnCl2 और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है हमको, हाइड्रोजन गैस। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और फिर लवण का निर्माण करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो क्या होता है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो लवण के अलावा उसमें हाइड्रोजन गैस भी बनता है। फिर से देखिए, मैग्नीशियम का ही रिएक्शन करा दिया गया है H2SO4 से, जिसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को कहते हैं तेजाब। क्या कहते हैं, तेजाब। तो यहाँ का मैग्नीशियम और यहाँ से SO4 मिलकर बना लिया है MgSO4। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम पर होता है +2 चार्ज और SO4 पर होता है -2 चार्ज। यहाँ से +2 -2 कैंसिल हुआ, फिर बचा क्या, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बचा, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। वैसे ही जब कॉपर का रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से कराया गया है, H2SO4 से कराया गया है, तो ये बना है क्या, तो CuSO4 मतलब कॉपर का सल्फेट और फिर हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मैग्नीज के साथ जब H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन कराया गया है तो MnSO4 मतलब मैग्नीज सल्फेट बना हुआ है और फिर यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कम से कम 2 रिएक्शन जरूर आना चाहिए। अगला पढ़ना हम लोगों को, अगला पढ़ना है अम्ल जो है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लवण बनाएगा। लवण के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनाएगा, प्लस का जल बनाएगा मतलब H2O बनाएगा। देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, नाम जो है आपको जहां पे भी डाउट हो नाम में तो उसके नीचे जो है नाम लिख लेना है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन HCl से कराया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाएगा, तो प्रोडक्ट में बनेगा CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का क्या, जल। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया जब HCl से कराया गया है तो NaCl बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और फिर जल बनाया है।
धातु के बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल का अभिक्रिया कराया जाएगा तो बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फिर जल। आपको ये वाला लाइन याद रखना है। अब देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जब हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ये बना है MgNO3 का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस का CO2 और फिर H2O। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराया गया तो ये बना है सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर H2O। दूसरा था, ये वाला है तीसरा, इसको हम 3 बना लेते हैं। ये दूसरा था। तीसरा नंबर कह रहा है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रल रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ध्यान रखिएगा कि जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। HCl क्या है? तो HCl एक अम्ल है। NaOH क्या है? तो NaOH क्षार है। जब हम इन दोनों का रिएक्शन करा दिए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये है लवण, और लवण के अलावा क्या बनेगा? तो जल बनेगा, H2O। देखिए, HCl प्लस NaOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तब NaCl लवण बनता है और फिर जल का निर्माण होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पुनः जब HCl का ही रिएक्शन हम KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता है KCl। यहाँ का Cl निगेटिव और यहाँ का K पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाला चार्ज से कैंसिल हुआ, इसीलिए K और Cl मिलकर बना लिया KCl और उसके बाद से H2O। यहाँ भी देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जो है कास्टिक सोडा के साथ कराया गया है। प्रोडक्ट में बना है Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट प्लस का क्या? H2O। देखिए, Na पर प्लस चार्ज और SO4 पर जो है माइनस का 2 चार्ज। सोडियम पे +1 चार्ज है और SO4 पर जो है माइनस का 2 चार्ज है। इस पे 1 चार्ज है तो 1 लिखेंगे, इस पे 2 चार्ज है तो इसके सामने 2 लिखेंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस करा देंगे। Na के साथ क्या जुड़ रहा है? 2, तो लिखेंगे Na2 और उसके बाद से SO4, वही लिखा गया है Na2SO4। फिर है जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो बनता है क्या? KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और उसके बाद से H2O। जहां जहां पे आपको नाम में डाउट है तो उसके नीचे जो है नाम जरूर लिख लेना है। चलिए अगले नेचर का बात करते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि अम्ल और धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब कराई जाती है तब तो बनता है लवण। क्या बनता है? लवण बनता है। इसके अलावा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर जो है जल बनेगा। देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब कराई जाती है, NaHCO3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो NaCl अर्थात नमक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल का निर्माण होता है। आपको ऊपर वाला लाइन जो है जरूर याद रखना है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल का अभिक्रिया जब क्षार से कराया जाएगा तो लवण और जल मिलेगा। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के कार्बोनेट के साथ कराया जाएगा तो हमको लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। फिर अम्ल का ही अभिक्रिया यदि धातु के बाइकार्बोनेट के साथ कराया जाएगा तो भी लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और फिर जल मिलेगा। अगला एग्जांपल लिखा हुआ है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रिएक्शन जो है जिंक बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर ZnSO4 मिला है। ZnSO4 कहने का मतलब क्या है? जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वैसे ही HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो है
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर मैग्नीशियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल की प्राप्ति होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चौथा गुण था रासायनिक गुण। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल जल में घुलकर प्रोटॉन, प्रोटॉन कहने का मतलब ई है हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। डिफिनेशन में भी हम लोग पढ़े हैं आर्हेनियस के अनुसार कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, अर्थात प्रोटॉन देता है। तो HCl का रिएक्शन जब HCl को जब हम पानी में घोलेंगे तो हमको H+ मिलेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन मिलेगा। यहाँ देख लीजिए H2SO4 को जब हम जल में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 बार H+ मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 बार H2 है। HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड को जब हम जल में घोलेंगे तो यहाँ भी जो है 1 बार H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो ये रहा अम्ल का रासायनिक गुण। आगे हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अम्ल का उपयोग पढ़ना कि एसिड का उपयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। जैसे देख लीजिए दैनिक जीवन में एसिड का उपयोग सबसे पहले तो खाना पचाने में, आमाशय में जो है HCl होता है, बैटरी में यूज करते हैं, औषधि बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं। इसका कुछ सीरीज दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिएगा, अम्लों का उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। सबसे पहले लिखा हुआ है बैटरी बनाने में। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होगा? तो H2SO4 का। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब। दूसरा, कपड़ों से दाग हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का। फॉर्मूला होता है C2H2O4, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। फिर है विस्फोटक बनाने में, बम वगैरह बनाने में भी यूज होता है एसिड का। कौन सा एसिड होगा? तो HNO3 होगा। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। अगला है दवाई बनाने में। दवाई बनाने में भी HNO3 का उपयोग। उर्वरक बनाने में किसका उपयोग? तो HNO3 का। खाना पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर जल के शुद्धिकरण में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके बाद से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा हुआ है अम्लराज एक्वारेजिया के बारे में। पुराने समय में क्या होता था कि बर्तन साफ करने के लिए या फिर गहना साफ करने के लिए लोग जो है गांवों में भ्रमण करते थे, और लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण उनसे अपना गहना या फिर बर्तन साफ करवा लेते। वो साइकिल पे एक पेटी के जैसे बांध के रखता था, उसके अंदर जो पेटी होता था उसमें एक लिक्विड रहता था जिसके अंदर आभूषण को या फिर बर्तन को डाल के साफ कर दिया जाता, जिसकी वजह से वो जो आभूषण है या बर्तन है उसका ऊपर वाला लेयर जो है हट जाता था, जिसकी वजह से बर्तन या फिर आभूषण तो चमकने लगेगा लेकिन उसका वजन जो है कुछ ना कुछ कम हो जाता था। वैसे ही लोगों को जो है बुद्धू बना के गांव में बहुत सारा जो है सोना चांदी, मतलब आभूषण जिसका भी बना हो उतना मटेरियल जो है वो चुरा ले जाता था। अभी भी देख लीजिए दुकानदार अगर ज्यादा पढ़ा लिखा कस्टमर नहीं है तो फिर वही करता है। एक्वारेजिया जिसको हम लोग अम्लराज कहते हैं, वो सोना चांदी प्लैटिनम जैसे धातु को आसानी से क्या कर देता है? गला देता है। तो पुराने समय में यही होता था कि गांव में जो है जैसे ही बर्तन साफ कराने के लिए ले गए, बर्तन जो है उस समय तांबे का या फिर एल्युमिनियम का हुआ करता था, कॉपर का हुआ करता था, मतलब महंगी धातुओं का हुआ करता था, तो उसका ऊपरला लेयर घिस जाता था। धीरे धीरे जमा होते होते बहुत सारा जब जमा हो जाएगा तो उसका एक नया स्ट्रक्चर दे दिया जाता था। आभूषण साफ कराइएगा तो कुछ ना कुछ आभूषण का ऊपरला वाला अंश उसके लिक्विड में चला जाता, जिसकी वजह से गहना क्या हो जाता था? हल्का हो जाता था। देखिए एक्वारेजिया कहने का मतलब क्या है? जब सांद्र HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 को जब 3:1 में मिलाया जाता है, कितने रेशियो मिलाया जाएगा? तो 3:1 में मिलाया जाएगा, तब एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज का निर्माण होता है। अम्लराज का गुण क्या है कि अम्लराज सोना प्लैटिनम चांदी जैसे महंगे धातु को आसानी से क्या कर देता है? गला देता है। याद रखिएगा 1 2 3 तीन लेटर से भी है HC और L, इसीलिए HCl हमेशा 3 रहता है और HNO3 जो है 1 अनुपात में रहेगा।
जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि निम्न में अम्ल राज का अनुपात क्या है HCl और HNO3 का, तो इसमें ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा देता है। जैसे 1:3 जो है जरूर आपको मिलेगा। आप अगर ठीक से नहीं पढ़िएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हो सकता है कि आप इसको लगा दें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा HCl से स्टार्ट होता है, ये भी 3 है, तो सबसे पहले 3 होगा, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड 1 अनुपात में होता है। HCl 3 अनुपात में है, जबकि HNO3 जो है 1 अनुपात में होता है। डिफिनेशन देख लीजिए, कह रहा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है, तब अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया का निर्माण होता है। इसमें सोना जैसे धातु आसानी से गल जाता है। सोना हो या फिर प्लैटिनम हो या फिर चांदी हो, आसानी से क्या हो जाता है, गल जाता है। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब सांद्र HCl और नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तब एक्वारेजिया अम्लराज का निर्माण होता है। कुछ यहाँ पे भी नोट लिखा गया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। नॉर्वे एक देश है, ध्यान रखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि जो शुक्र ग्रह होता है, जिसको हम लोग वेनस कहते हैं, इसका वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब क्या है, तो H2SO4 के बादलों से घिरा हुआ है। जो शुक्र ग्रह है उसका वायुमंडल H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के वायुमंडल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां जीवन संभव नहीं है। फिर लिखा हुआ है नोट नंबर 3 में कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। जबकि अम्लराज किसको बोलते हैं? तो एक्वारेजिया को बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग को बेस पढ़ना है, क्षार पढ़ना है। क्षार तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्षार मतलब 20। मिलते हैं अगले क्लास में क्षार को लेके, बेस को लेके कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार का परिभाषा क्या है, फिर रॉबर्ट बॉयल के अनुसार क्षार का परिभाषा क्या है, क्षार जो होता है उसका भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, उसका उपयोग, उसके बाद से हम लोग लवण पढ़ेंगे। तो आप लोग इस श्रृंखला में जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास